दोस्तों स्वागत है आपका राजेश गामा अकेडमी में, जिसमें हम आपको प्रतिशत कराने जा रहा हूँ, वो भी बहुत बेसिक से। और प्रतिशत को हम देखेंगे कि इन भिन्नों को किस प्रकार से हम भिन्न में बदलेंगे, या इनको किस प्रकार से भिन्न में परसेंटेज को किस प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे, या फिर भिन्न में बदलेंगे। इन परसेंटेज को का ही खेल है इसमें। अगर इन परसेंटेज को हमें करना आ गया तो हम सही तरीके से हर एक सवाल को हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इनको हम किस प्रकार से भिन्न में और किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो हमने उठाया, माना कि लिखा हुआ है पहला 1/2, 1/2। हमने किस प्रकार 50% निकाला है। जब भी किसी चीज को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो, जब भी किसी चीज को यहाँ पे लिखा होगा प्रतिशत, क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा प्रतिशत, ये लिखा है प्रतिशत, 100%। हाँ, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। माना हमने 5 रुपए का एक कलम लिया, कितने रुपए का, 5 रुपए का एक कलम लिया, वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। कितना प्रतिशत है, 100, क्योंकि वो है तो 5 रुपए का, मगर वो अपने कितने प्रतिशत है, 100% है। ऐसे ही कितनी भी कोई भी चीज होगी वो अपने आप का कितना होगी, 100% होगी। कितना होगी, 100% होगी। अब देखो, अगर हमें किसी में अगर हमें किसी में 100 लगाना है या 100 हटाना है, कहने का मतलब अगर किसी में प्रतिशत लगाना है या हटाना है, देख ले रहे हैं। अगर लगाना है या हटाना है, ये तो रहा हमारा प्रतिशत। अगर लगाना है तो यहाँ से देखेंगे, अगर लगाना है तो यहाँ से देख लेंगे, हटाना है और लगाना है। लगाना है, क्या है, लगाना है। अगर हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, हमें हटाना है और लगाना है। अगर किसी चीज से हटाएंगे तो लिखा होगा 50%। क्या लिखा होगा, मान लिया उदाहरण में है 50%, इससे हमें हटाना है। अगर किसी से हटाएंगे तो उसके बटे में 100 लगाना होगा। अगर हमें हटाना होगा यहाँ से प्रतिशत, तो उसके बटे में कितना लगाना होगा, 100 लगाना होगा। चलो हटा दे रहे हैं 50, यहाँ से जब प्रतिशत हटेगा तो कितना लगेगा, 100 लगेगा। 50 से जब से काट रहे होंगे, 50 का पड़ा एक बार तो 50, दो बार तो 100। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम किसी चीज को प्रतिशत प्रतिशत से प्रतिशत हटा रहे होंगे किसी से, तो वो किस में जा रही होगी, भिन्न बन रही होगी। क्या बन रही होगी, भिन्न। जैसे हमने यहाँ से क्या हटाया, प्रतिशत हटाया, तो हमें एक क्या मिल गई, भिन्न मिल गई। तो इस प्रकार से तो हम पर क्या हटा सकते हैं, प्रतिशत का साइन हटा सकते हैं। और फिर इधर देखेंगे लगाना कैसे है। चलो लगा के देख रहे हैं। माना कि यहाँ पे लगा लिखा हुआ है 1/2। अब हमें प्रतिशत का साइन लगाना है, तो इसके 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और किसका साइन लगा देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। इससे इसे काटेंगे, किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, जीरो ऐसा ही रहेगा। और प्रतिशत का साइन भी लगाना है, तो प्रतिशत हो जाएगा हमारा 50% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी को प्रतिशत में भी बदल सकते हैं और भिन्न में भी बदल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ही हमने भिन्न लगा निकाल के रखी हुई है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामों में इन्हीं फ्रैक्शनों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसे तो फ्रैक्शन बहुत अनंत है जिसको हम याद भी नहीं कर सकते। तो कुछ चुनिंदा जिस पे हर समय क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ही हमने यहाँ पे उठा के रखी हुई है। इनको आपको याद भी नहीं करना है, याद तो जब इस पे काम करेंगे तो अपने आप से याद हो जाएंगी। जब इन पे हम वर्क करेंगे, माना इस प्रकार से जब हम अपने आप से घर पे निकालेंगे, देखो इस प्रकार से जब हम निकालते बैठे होंगे, कहीं ना कहीं से बेसिक सीखना है, तो अपने आप से याद हो जाएंगी, अपने आप से याद हो जाएंगी। कहीं ना कहीं 1/3 लिखा हुआ है, इसकी जब हमें पता, इसको तो हमें याद ही करना पड़ेगा। जब इसको हम याद करे बैठे होंगे तो होगा 33.5%। कितना होगा, सॉरी 33 सही, 1/3% होगा। अब इसी के हमने पूछ रखा कि बच्चों बताओ
इतना तो इतना दे रखा है। अगर हमने पूछा एक 4/33, 4/3 पूछ रखा है, तो आप किस प्रकार से बताओगे? तो आप किस प्रकार से बताओगे? तो बेस पकड़ो, इसमें भी बेस कितना है? 3 है। इसके भी पास बेस कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखो, ए एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33 सही 1/3 दे रखी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर इसमें हम इसको 4 बनाना है, बेस तो सेम है। अगर हम ऊपर इसको 4 बना दें यहाँ पे, तो एक को 4 बनाने के लिए 4 से क्या करनी पड़ रही है? गुणा करनी पड़ रही है। इसी प्रकार से इधर से जब इधर से 4 की गुणा करेंगे तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे। जब इधर से 4 से गुणा कर रहे होंगे तो ये कितना हो रहा होगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, और इसमें भी 4 से गुणा हो रही होगी तो कितना हो रहा होगा? 4/3 हो रहा होगा। अगर आपने बेसिक न्यूमरेसी पढ़ी होगी तो उस तरीके से क्या ये फ्रैक्शन यहाँ पे सही लिखी हुई है? ये कहता है कि जब भी इस प्रकार से भिन्न लिखी हुई होगी तो उसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है, तभी तो हमारा पास रिमाइंडर निकल के आएगा, तभी तो रिमाइंडर बचता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे तो रिमाइंडर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 का पारा एक बार पड़ जाएगा 4 में, 3 का पारा एक बार पड़ जाएगा, तब हम पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज को इस प्रकार से लिखे बैठे होते हैं 1+1/1 इससे, तो इसी प्रकार से उसका पारा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, एक इसमें जोड़ते हैं, तो इतना ही तो लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को भी इस प्रकार से हम तोड़ के लिख लेंगे। इस प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे? तोड़ के लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आ रहा होगा 32 प्लस, जब इसका पारा एक बार पढ़ रहे होंगे तो 3 एकम 3 और 1/3 हो रहा होगा, इतना ही तो हो रहा होगा। अब जे एक है, इसको किस में जोड़ देंगे? 132 में जोड़ देंगे, तो 100 कितना हो जाएगा? 33, एक सही। तो इस प्रकार से हम इन फ्रैक्शंस के साथ बेसिक वैल्यू उठाकर और उनका गुणांक हम निकाल सकते हैं। चलो और दूसरी देखते हैं। अभी इस पे काम करोगे तो अपने आप से क्या हो जाएंगी? सारी याद हो जाएंगी। चलो अगली देख ले रहे हैं। जब अगली हम लाएंगे तो मान लिया कि हमारे पास दे रखा है कि 5/9। अब देखो 9 का बेस कहाँ पे है? 9 का बेस कहाँ पे है? तो 1/9 ये दिख रहा है 1/9 ये दिख रहा है ना। इस बेस को उठा के लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। इसके बराबर दे रखा है 11 सही 1/9%। सही है। अब बेस तो समान है, कहीं ना कहीं इसी में अगर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5 मिल जाएगा। इसमें हम 5 से गुणा कर रहे होंगे तो हमें 5 मिल रहा होगा। इसी प्रकार से इधर भी हम किससे करेंगे? 5 से कर रहे होंगे, तो करके देखते हैं। जब इसमें 5 से कर रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा? 55 प्लस प्लस चलो बाद के लगाएंगे क्योंकि देखेंगे बेसिक न्यूमेरेसी सही होगी तो नहीं करना होगा। अब देखो 5 का पारा 11 में पड़ेंगे तो 11×5 = 55। अब 5 का पारा यहाँ पर भी पढ़ना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5/9। अब रिमाइंडर छोटा हो रहा है तो सही है, तो हम ऐसे ही रखेंगे। अगर रिमाइंडर बड़ा होता 9 से तो हम उसमें क्या कर लेते? कुछ पारा पढ़ लेते, तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 5/9 कि जब हम प्रतिशत निकाल रहे होंगे तो 55 सही 5/9 निकल के आ रहा होगा। चलो ये तो हमने सीख लिया। जब भी घर पे बैठो तो इस प्रकार से अपने आप से इसे क्या करना है? सोच के, और इसकी क्या निकालना? बेस को सेम मानकर उसका गुणांक हमें ढूंढना है और उस पर काम करना है। तो अच्छी खासे से इनकी क्या हो जाएंगी? परसेंटेज हमें याद हो जाएंगी या भिन्न याद हो जाएंगी। चलो अब कहीं पर हमें दे रखा हो कि
अब हमें कहीं पर दे रखा हो प्रतिशत, अब उससे वो पूछे कि हमें बताओ अब इसका क्या भिन्न बताओ। जैसे कि यहाँ पे प्रतिशत दे रखा हो 20%, कितना दे रखा हो 20% दे रखा हो, या तो 20% का सीधे मान याद कर लो, कितना है 1/5 है। अगर वहां से याद नहीं कर रहे हो तो तुम्हें हमें बता रखा है आपको कि यहाँ से क्या हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 20 में कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे। 1 0 से 1 0 कट रहा होगा, 2 से काट रहे होंगे, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, कहीं ना कहीं 1/, कितना निकल के आ रहा होगा 5 निकल के आ रहा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से बता दिया है। अगर आपको याद कर रखे होगे तो ये कितने मिनट 5-6 सेकंड में इसको बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें याद करने में ही क्या होगा फायदा होगा, क्योंकि हमारे 5 से 6 मिनट बचेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सेकंड कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को ही ले डूबते हैं, तो उसको हमें बचाना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत से क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत से क्या निकाल सकते हैं, भिन्न निकाल सकते हैं। चलो और देखते हैं। जब और देख रहे होंगे तो देखते हैं कि 16 सही 2/3%, इसको हमें क्या देखना है, भिन्न निकालेंगे इसकी। देख रहे होंगे 16 तिया, जब इसका पारा पढ़ रहे होंगे 3 का पारा 16 में, तो 16 तिया 48 और 2 जोड़ रहे होंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा 50/3। अब हमने क्या था कि इस प्रतिशत को हटा के नीचे कितना लगा देंगे 100 लगा रहे होंगे। 1 0 से 1 0 कट रहा होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 5 एकम 5 तो 1 बच रहा होगा, नीचे 5 दूनी 6 दूनी सॉरी 3 दूनी कितना हो रहा होगा 6 हो रहा होगा, 3 दूनी 6 हो रहा होगा। तो देखो 16 सही 2/3 इक्वल टू कितना है 1/6 है, तो यहाँ पर भी 1/6 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत से भिन्न बना सकते हैं, प्रतिशत से क्या बना सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं। अब चलो देखते हैं थोड़ा कि हम किस प्रकार से थोड़ा अप्रोच आगे बढ़ाते हैं, कि जब कोई भी किसी प्रकार देखो दिया होगा यहाँ पे एसपी और सीपी। एसपी कहते हैं विक्रय मूल्य को, क्या कहते हैं विक्रय मूल्य को, और सीपी कहते हैं क्रय मूल्य को। किसको कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं। मान लिया कि यहाँ पे सीपी दे रखा है हमारे पास 7 रुपए और एसपी दे रखा है 5 रुपए। हमेशा हमेशा सीपी पर ही क्यों निकलता है लॉस या हानि, हानि या जो लाभ होता है हमेशा सीपी पर ही क्यों निकलता है, ये बात पूछने लायक और हमारे बताने लायक को भी है। क्योंकि हमेशा जब चीज हम निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही क्यों निकालते हैं, क्रय मूल्य को ही हम क्यों नीचे रखते हैं, विक्रय मूल्य को क्यों ना रखते हैं। ऐसा क्या फंडा है कि हम क्रय मूल्य को ही ऊपर नीचे रखते हैं। कभी एसपी पे तो निकला नहीं है, किसी चीज को लाभ या हानि निकालते हैं तो एसपी पे तो कभी निकला ही नहीं है। क्या फंडा है, चलो समझते हैं। कि माना एक उदाहरण ले रहे हैं, एक पेन लेके आए थे 5 रुपए में, कितने में लेके आए थे, सीपी थी 5 रुपए, बेचा उसको 6 रुपए में, एसपी हो गई, तो हमें यहाँ से 1 रुपए का क्या हुआ फायदा हुआ। किससे हमने अनुमान लगाया, इसी से तो अनुमान लगाया हमने कि हमारे पास कितने की लेके आए थे, कोई चीज 5 रुपए की लेके आए थे, बेची कितने की है 6 की, तो 5 की लाए 6 की बेची, 5 की लाए 6 की बेची, कहीं ना कहीं लाभ कितने का हुआ, लाभ 1 का हुआ। इधर फिर से हम लेके आए, यहाँ पर सीपी थी हमारे पास 5 रुपए, एसपी हो गई हमारे पास 4 रुपए, तो हमने किससे अनुमान लगाया, अगर हमने सीपी से तो अनुमान लगाया, क्रय मूल्य से ही तो अनुमान लगाया कि हम कितने की चीज लेके आए और कितने की बेची है। तो हम इसी से तो अनुमान लगा रहे हैं, जो चीज हम खरीद के लाते हैं वही मूल्य तुम्हें पता होता है कि हम 10 रुपए की कोई चीज लेके आए
हम किसी को बेचेंगे 5 रुपए या 8 रुपए में, तो हमें क्या हो रहा होगा, हानि हो रही होगी। तो उसी को बेस मानते हैं जिससे हमें मूल्य उसका पता होता है। तो हमेशा हमें क्रय मूल्य का मूल्य पता होता है कि हम इतने में लेके आए हैं, तो हमेशा उसको ही हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। किससे पता चल रहा है, कि जिस रुपए से हम खरीद के लाए उसी से तो पता चल रहा है। तो इसी से हम पता करते हैं, इसीलिए हम सीपी को नीचे रखते हैं, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, प्रॉपर हम जानने वाली कीमत होती है उसको ही हम नीचे रखते हैं। चलो ये भी पता चल गया। अब इस प्रकार से हम हानि और लाभ निकालेंगे कैसे, हानि और लाभ निकालेंगे कैसे, चलो देख ले रहे हैं। हानि और लाभ निकालने का सीधा एक ही फंडा है, कि जब भी चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, सी पर पे तो निकालना है। किस पे निकालना है, विक्रय क्रय मूल्य पे तो निकालना है। मान लिया कि हम कोई चीज खरीद के लाए थे, मान लिया कोई चीज हम खरीद के लाए थे 8 रुपए की, सही है, और हमने बेच दी उसको 10 रुपए में। 8 का लाना 10 में बेचना, 8 का लाना 10 में बेचना, तो कहीं ना कहीं हमें 2 रुपए का क्या हो रहा है, 2 रुपए का हमें लाभ हो रहा है। जब 2 रुपए का जितना भी लाभ हो, 1 2 4 या हानि जितनी की भी हो, 1 2 4 की, उसको रखेंगे ऊपर। और हमेशा हमेशा जो हमारा क्रय मूल्य होगा उसको क्या रख देंगे, नीचे। और प्रतिशत जानने के लिए हमेशा किससे, या तो देखो यहाँ से भी खेल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए 1/8 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू अगर नहीं पता है तो अभी यहाँ से देख लो 12.5%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अप्रोच होनी चाहिए निकालने की। देखो 1/8, 1/8 बराबर कितना होता है, 12.5% होता है। तो हमें कितना बताना बनाना है, 2। एक तो है, इसको कितना बनाना है, 2। 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करनी है, पहले भी सिखा सके थे। तो यहाँ पर सीधे गुणा करो 2 से, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस का 1, कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, 25% निकल के आ जाएगा। सीधे चाहे ऐसे खेलो तो बहुत बढ़िया रहोगे। अगर तुमने काटा पीटी की यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 लगाना होगा। कितना लगाना होगा, यहाँ पे 100 लगा रहे होंगे। फिर तुम कहोगे कि 4 से काटना पड़ेगा, 4 से काट रहे होगे। जब 4 से काटोगे 2 पे जाएगा, इस पे काटोगे 4 से तो 25 पे जाएगा, जाएगा। फिर इससे काट रहे होगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना, तब भी तो अर्थात में कितना आ रहा होगा, 25 ही तो परसेंट आ रहा है। तो सीधे किससे खेलो, फ्रैक्शन से खेलो, इसकी वैल्यू याद करो और सीधे आंसर टिक करके आओ, सही है। चलो अगला देख रहे हैं। माना सीपी है तुम्हारे पास, सीपी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा सीपी पे तो निकालना है। याद कर लो, गांठ बांध लो, हमेशा किस पे निकालना है, सीपी पे तो निकालना है। माना सीपी हमारे पास है आपकी 5 रुपए, और एसपी हमारे पास निकल के आ गई 4 रुपए। सीधे देखा तुमने, अरे खरीद के तो तुम 5 रुपए की ला रहे थे, बेच कितने की रहे हो, 4 रुपए की बेच रहे हो। तो अरे तुम्हें तो घाटा हो रहा है। हमने पूछा क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें तो घाटा लग रहा है यहाँ पे, इससे क्या फायदा, तुम तो तुम्हारे जो तुम जिसमें जो तुम कर रहे हो बिजनेस, उसमें तुम्हें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अरे कोई चीज तुम कितने की लेके आ रहे, 5 की 4 की बेचोगे तो क्या करोगे, घर से थोड़ी ना दोगे, घर से थोड़ी ना दोगे। तो इसलिए तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पे, घाटा। अरे उसको भी समझ आएगा हाँ घाटा हो रहा है। जब घाटा हो रहा है तो देखेंगे प्रतिशत में कितना घाटा हो चुका है हमें। तो निकालेंगे जितना भी, अगर लाभ या हानि जो कुछ भी हो रही है उसको क्या रखेंगे ऊपर, सीपी को कहाँ रखेंगे। इसका वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 20। कितनी होती है, 20%। देखो वहां से कितनी होती है, 20%। ऐसे अगर याद है, फ्रैक्शन तुम्हें याद है, भिन्न अगर याद है, तो सीधे 20% देखो निकल के आ गया। अगर तुम्हें नहीं याद होता, मान लो कि नहीं याद होता, तो तुम 20 सेकंड खराब कर देते, 10 तो मानो खराब कर देते, यहाँ पे लगाते 100, लगाते 2 से काट रहे होते, तो यहाँ पे 20% तब निकाल के लाते। तो इससे बढ़िया इन फ्रैक्शन को क्या कर लो, याद कर लो, बहुत ही कारगर है, जो आपको कम से कम 10-12 सेकंड बचा के हमेशा देंगी, हमेशा।
उसके बाद कुछ सवाल देख ले रहे हैं जो अभी क्या है हमारे बेसिक सवाल है। आज बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद कल से अच्छे अच्छे बहुत टफ टफ वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ से। चलो पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या है। देखो कह रहा है कि आईएसपी हमारे पास दे रखा हो, आईएसपी हमारे पास दे रखा है 490 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट हमें दे रखा है 16/2/3 का, 16/2/3 का। अब हमसे पूछा गया है सीपी बता दो, कितना बता दो, सीपी बता दो। तो हमने कहा था अगर सीपी बताने के लिए हमें सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए जो हमारे पास परसेंटेज दे रखा होगा, प्रतिशत दे रखा होगा, प्रतिशत दे रखा है, इसको किस में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इसको फ्रैक्शन हमें पता है कितना होता है, जब इसको हम बदल रहे होंगे तो हमें याद होता है कि 1/6 होता है। कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब हम कहोगे सर जी हमने तो आपने बता दिया कि हाँ फ्रैक्शन कितना होता है, 16/2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, भिन्न कितना होता है, 1/6 होता है, मान लिया। अब हम कैसे पता करें कि हम इसमें लाभ हो रहा है हानि हो रही, तो लल्ला जी सीधे कह रहा है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये होती है हमारी, ये हमारी होती है मूल वैल्यू, क्या होती है, मूल वैल्यू होती है। क्या होता है, मूल मान होता है। ये वाला नीचे वाला क्या होता है, मूल मान होता है, जो सीधे मतलब कि कोई चीज हम कितने की खरीद के लाए हैं वो हमारा होता है। मतलब कि जो सीपी दी रखी है वो कितनी है हमारे पास, 6 है। कितनी है, 6 है। उसके बाद वो कह रहा है 6 पर 1 का फायदा हो रहा है। 6 पर क्या हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। जब 6 पर 1 का फायदा हो रहा है तो वो संख्या कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो ये 7 क्या है हमारे पास, 6 रुपए की कोई चीज थी, उस पे 1 का फायदा लेकर 7 में बेच दी, तो ये क्या निकल के आया, सीपी तो निकल के आया। जब ये सीपी है तो कह रहा सीपी तो इतना नहीं इतना है, सीपी कितना है, इतना है। देख ले रहे हैं इसका कितना गुना है, निकालेंगे। जब इसका देखेंगे तो 7 7 49, 1 0 इतना गुना है इसका। तो कह रहा है कि हमें बता दो सीपी कितना था इसका। आईएसपी तो हमारे पास कितना गुना निकल के आया, 70। चलो सीपी भी देख ले रहे हैं कितना है। जब इसका कितना गुना कर रहे होंगे, 70 गुना कर रहे होंगे, तो 7 × 42, 0 ऐसा ही। तो सीपी हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 420 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। उसके बाद और देख ले रहे हैं सवाल अच्छे अच्छे वाले। अब दे रखा है, अब दे रखा है हमारे पास कि यदि किसी संख्या में, यदि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में हम उसका हम उसका 16/2/3%, यदि किसी संख्या में हम उसका 16/3% जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ देते हैं, तो तो हमें तो हमें 4900 प्राप्त 4900 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, क्या बताइए, संख्या बताइए। सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% से जोड़ देते हैं तो हमें
4900 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। तो मानने के लिए x मान लेंगे। x तो जिंदगी में मानते ही चले आए हो, बहुत तुम्हारे x भी होंगे। x तो हमेशा धोखा देता है, तो x तो मानेंगे ही नहीं। हमें x तो क्या करता है, हमेशा धोखा देता है। आप इस बात को पहले भी सोच चुके हैं, अब भी सोचेंगे। जब x को हम सोचते हैं तो क्या देता है, हमें धोखा देता है। तो x को तो मानना ही नहीं है। हम क्या मानेंगे, किसी संख्या को मानेंगे। तुम कहोगे सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम माने, तो आपको अलग से कोई संख्या लानी ही नहीं है। बस इस वीडियो को देखते रहो, देखो क्या करते। आपको एक भी संख्या कहीं से लानी ही नहीं। बस फ्रैक्शन को उठाओ, क्या लिखी हुई है, ये प्रतिशत में जो भिन्न प्रतिशत लिखा हुआ है, इसको उठा के लाओ। और बस इसको प्रतिशत में देखो, 16 सही 2/3। अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1/6 निकल के आएगा। अब वही संख्या कितनी है, यदि किसी संख्या, वो संख्या कितनी है, 6। वो संख्या कितनी है, 6 ही तो है। यदि किसी संख्या, मान लिया वो संख्या कितनी है, 6। यदि किसी संख्या में वो संख्या कौन सी निकल के आ गई, 6। अगर 6 में हम उसका इतना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कितना मिलता है, 4900 मिल जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जोड़ देने पर, तो 6 में 1 जोड़ देने पर, जब 6 में 1 जोड़ रहे होंगे, जब 6 में 1 जोड़ रहे होंगे तो कितना दे रहा होगा, 7 ही तो दे रहा होगा। वो कह रहा है कि 7 प्राप्त नहीं होता है जोड़ने पर। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 4900। कितना, 4900। अब देखेंगे 7 का कितना गुना है, 7 सत्तो 49, 2 जीरो लगाएंगे, 7 सत्तो 49 और 2 जीरो लगाएंगे। अब कह रहा है उस संख्या को बताइए। अब वो कितने गुना है, 700 गुना है, तो इसका हम कितना कर देंगे, 700 गुना कर देंगे। 7 छंग 42 और डबल जीरो लगा देंगे, तो ये संख्या वहां से निकल कर आ जाएगी। तो इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी संख्या से हम उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं, लिख ले रहे हैं कितना प्रतिशत, 14 सही 2/3 प्रतिशत, 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं, तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। बस हमें संख्या तो पता ही नहीं, हमें मानना तो कुछ है ही नहीं। हम पहले बता चुके हैं x तो मानना ही नहीं है। तो जो नहीं मानना है तो बस इसको उठा लो, जो प्रतिशत प्रतिशत में दिया हुआ है कितना है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। इसका जब हम भिन्न निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, जब इसका हम भिन्न निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 1/7। 1/7 निकल के आ रहा है। वो संख्या, यदि किसी संख्या, अब वो संख्या कितनी निकल के आ गई, 7 है। अगर हम 7 में से, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका, मतलब वो संख्या कितनी है, 7, अगर हम 7 में से उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब वो घटा के देखेंगे, जब इसमें से मूल संख्या हमारी 7 है, इसमें से जब हम 1 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। वो 6 प्राप्त नहीं होता है, कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे 12 और 24। अब 12 से काट रहे होंगे, 6 से हम काट रहे होंगे 12 के लिए, तो 6 दूनी 12। अब इधर देखो, अब देखो 2 6 से छोटा है तो कट नहीं सकता। अब जब दोनों संख्या यहाँ से ले रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 204 गुना ज्यादा है, तो इसको भी हम कितना कर देंगे, 204 गुना ज्यादा कर देंगे। अब देखो 4 का पारा 7 में, 7 चौक 28। अब देखो हासिल तो इसी में आ गया, क्योंकि जीरो इसलिए हासिल तो यहाँ पे आ गया। 7 दूनी
14। कहीं ना कहीं वो संख्या कितनी रही होगी? 1428। इस वीडियो में यहीं तक।